ये उद्वंत नगर बेलाव सूर्य मंदिर है। ये आरा पावना मुख्य मार्ग पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये मुख्य द्वार जो है बेलाव सूर्य मंदिर का, ये मौनी बाबा बेलाव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज से छठ महापर्व का अनुष्ठान जो 4 दिनों का होता है ये शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेलाव सूर्य मंदिर है, इसकी कथा, इसकी महत्व कुछ और मंदिरों से अलग है। ये जो पोखरा है, इस पोखरे में राजा बावन सूबा जो बेलाउर गांव के राजा थे, इन्होंने 1949 ईस्वी में 1506 संवत में भैरवानंद तालाब, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये भैरवानंद तालाब के नाम से जाना जाता है। और इसी तालाब में राजा बावन सूबा ने सूर्य मंदिर बनवाया था। यह जो राजा थे, ये बावन सूबा इस गांव में, बेलाउर गांव में 52 पोखरा बनवाए हैं, जिससे इनका नाम बावन सूबा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर। इसके बाद करवासिन के एक संत निवासी हुआ करते थे, संत मौनी बाबा। मौनी बाबा का पुनः आगमन इस गांव में हुआ और इन्होंने गांव के लोगों से सूर्य मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर गांव के लोगों ने संत मौनी बाबा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसी पोखरा में ये जो सूर्य मंदिर बनवाया 1942 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ ये मंदिर का जो निर्माण हुआ 1949 ईस्वी 2007 संवत में खरना के दिन इस सूर्य मंदिर के नींव को रखा गया। यहाँ बहुत दूर दूर से छठ व्रती छठ करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी छठ व्रती पर्व करने के लिए आते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए आते हैं, यहाँ तमाम जितना भी आप देख रहे हैं, आपके आंखों की से जितना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ सारे के सारे छठ के पहला अर्घ के दिन यहाँ बहुत दूर दूर से, यानी कि जिले के बाहर से भी व्रती यहाँ आते हैं और आप छठ व्रत करते हैं। यहाँ इस प्रकार की ऐसी मान्यता है, ऐसी माना जाता है कि यहाँ इस मंदिर से मनोकामना सिक्का मिलता है। जो भी भक्त अपनों मनोकामना जाते हैं, जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो इस सिक्का को पुनः इस मंदिर में लाखों की संख्या में छठ व्रती छठ करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ से मनोकामना सिक्का लेकर। ये मंदिर का विशेषता विशेष भक्त ही बताते हैं जिनका पूरा होता है। और हम लोग इस तरह से जानते हैं कि जो सिक्का मनोकामना सिक्का दिया जाता है तो बता दिया जाता है कि पूरा हो जाए तो वो मनोकामना सिक्का ला करके लौटा दे। तो हमेशा देखा जाता है कि जितना बटता है उसका 50 से 70% लौटता भी है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि यह सबका मनोकामना पूरा होता है। और इसके बाद छठ के अलावा हर रविवार को यहाँ मेला लगता है, तो उस मेले में भी लोग आते हैं। तो किसी का चर्म रोग या कहीं से लौट के आ गए डॉक्टर के पास से, चर्म रोग से संबंधित यहाँ का मान्यता है कि जो भी आते हैं तो हम लोगों से भी कह देते हैं कि ऐसा हुआ है, हम क्या करें। यहाँ लोग बताया है कि यहाँ जाइए, ये ऐसा चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो हम लोग तो कुछ नहीं बता पाते हैं, लेकिन उनका आस्था जो भगवान में रहता है, उस आस्था के कारण से हम लोग ऐसा कितना लोगों को देखे हैं कि वो आकर के दिखाए हैं, फिर उनका ठीक भी हो गया है तो वो आते हैं। मनोकामना सिक्का तो छठ में एक बार मिलता है, जिस दिन आस्था है, विश्वास है, परिश्रम है, जिसके बदौलत लोगों की मनोकामना पूरा होती है। अभी हम मौजूद हैं बेलाउर सूर्य मंदिर पे, जहां दूर दूर से छठ व्रती व्रत करने के लिए आए हैं और नहाने के बाद आज यहाँ छठ व्रत में जो अनुष्ठान का पहला दिन जो लौकी और चावल बनता है, यहाँ व्रती बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ 4 दिवसीय छठ अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ छठ व्रती हैं, तो शुरू हुआ। आप लोग कहाँ से आए हैं? इस मंदिर से आप लोगों को क्या लगाव है जो इतनी दूर से आकर के यहाँ
पर्व करना चाहते हैं? हम लोग जैसे हम लोग बचपन से ही हम लोग का पौना घर है, तो हम लोग पौने में ही रहते हैं। लेकिन बचपन से हम लोग सूर्य भगवान के, मेरी माँ ही यहाँ छठ पूजा करती थी। और हम लोग का शादी पटना हो गया है, तो पटना से ही हम लोग का मेरी माँ ने ही मानता मानी, वो मानता पूरा हो गया है। तो इसलिए हम लोग का छठ हम लोग 20 साल के बाद हम लोग फिर सोचे कि माँ तो डेथ कर गई है, लेकिन उनका मानता को हम लोग पूरा कर लिया है। जरूर लगते हैं। छठ का जो पारंपरिक गीत आप लोगों के समय जो हमारे और आपके घर की महिलाएं गाया करती थी, थोड़ा सा उस गीत को सुना दीजिए। अच्छा। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। सबसे पहले न्यूज नेशन जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे श्रोता बंधु को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा का अनुष्ठान शुरू हुआ और भोजपुर जिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात मौनी बाबा सूर्य मंदिर ट्रस्ट बिलाउर, और जहां पे लाखों श्रद्धालु 2 से 3 लाख तक श्रद्धालु श्रद्धा से छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने आते हैं। और मंदिर पुजारी के द्वारा एक मनोकामना सिक्का दिया जाता है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं कि हे सूर्य बाबा हमारा हाई पूरा हो जाए, हाउ पूरा हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि मनोकामना सिक्का ले जाते हैं और उसको फिर वापस करते हैं। और ऐसा प्रत्येक छठ में हजारों सिक्के वापस होते हैं और हजारों श्रद्धालु ले जाते हैं। ऐसा देखने के लिए मिलता है। जिनमें मंदिर के और भी सक्रिय सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंदिर की विशेषता है मन्नत की। जो भी यहाँ मन्नत मांगने आता है, मन्नत मांग कर व्रत करता है कि हमारा ये चीज़ पूरा हो जाएगा तो हम फिर दोबारा भी आएंगे। चाहे वो जो मन्नत मांगे कि हमारा लड़का होगा, लड़का हुआ, उसका ब्याह शादी भी लोग यहीं से करते हैं, यही सुनने को मिलता है। यहाँ हम लोग देखे भी हैं। इस लड़का का ब्याह यहीं के मन्नत से, जन्म यहीं के मन्नत से हुआ है और विवाह यहीं हम कर रहे हैं। इसे मुख्य विशेषता यही। जी, मंदिर का विशेषता विशेष भक्त ही बताते हैं जिनका पूरा होता है। और हम लोग इस तरह से जानते हैं कि जो सिक्का मनोकामना सिक्का दिया जाता है तो बता दिया जाता है कि पूरा हो जाए। तो पारंपरिक गीत है, हमारे और आपके घर की महिलाएं जो व्रती हैं, छठ करती हैं, गाया करती हैं। इसी गीत के साथ आज 4 दिन का जो छठ का अनुष्ठान आज से शुरू हुआ, यहाँ महिलाएं दूर दूर से आई हैं और ये पटना से चल करके यहाँ जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद छठ व्रत करने के आई है। न्यूज नेशन के साथ निक्की और रविंद्र कुमार जी।